हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट स्टडी 07 में। मैं हूं एमडी सर और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का आज से लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। आज मैं सोचा कि क्यों ना इकोनॉमिक्स का ही लेक्चर स्टार्ट किया जाए। आपको बता दें कि इससे पहले मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का भी लेक्चर स्टार्ट किया है, तो वो भी लगभग 1935 के अधिनियम तक चला गया। अब उसके बाद बात करते हैं इतिहास की। तो जो इतिहास है, इतिहास में भी हम लोगों ने अच्छा खासा कुछ कवर कर लिया है। तो उसमें एक तो तमिश रजिया सुल्तान अब्बल की बारी आ गई है, हम उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इकोनॉमिक्स से बात करते हैं। इकोनॉमिक्स से इसलिए बात करते हैं क्योंकि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जीडीपी हुआ, जीएनपी हुआ, जीएसटी हुआ, ये सब चीजें कुछ ऐसी चीजें हैं ना कि जो हमें पता नहीं होता है। आज से कुछ समय की बात बता देता हूँ। बहुत लोगों को चीजें नहीं पता था कि जीएसटी क्या होता है, सॉरी जीएसटी कह रहा हूँ, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोला जाता है। तो वो होता क्या है, वो चीजें नहीं पता था लोगों को। बहुत सारी चीजें इकोनॉमिक्स की नहीं पता है। तो मैं आज से सोचा कि क्यों ना इकोनॉमिक्स के पार्ट को भी लेके चला जाए। वो इसलिए एग्जाम के आगे पे ही इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हम ये भी बताते कि ये अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं तो उसके पर्पज से भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मैंने स्टार्ट किया पॉवर्टी। पॉवर्टी होता क्या, आखिर गरीबी है क्या। आपको बता दें कि लोग कहते हैं ना कि गरीबी गरीबी गरीबी। लोग कहते हैं कि यार यार मैं बहुत गरीब हूँ, अरे यार मैं बहुत गरीब हूँ। शुक्रगुजार करो माँ बाप का कि आपको 2 वक्त के खाने को मिल जा रहा है। जिसको 2 वक्त के खाना मिल जाए वो गरीब कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता है। और ये इकोनॉमिक्स की कुछ क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स की कुछ डिफिनेशन के हिसाब से भी कहा जाए तो गरीब कैसे हम कह सकते हैं कि गरीब है? डिफिनेशन ही कहती है कि जिसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए वो गरीब नहीं है। डिफिनेशन ही कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, डिफिनेशन कह रहा है। तो डिफिनेशन की बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि गरीबी है क्या और गरीबी के बारे में किन किन लोगों ने अपना विचार दिया लोगों के बीच में, कहा कि आखिर गरीबी है क्या। गरीबी बता दें कि आज के डेट में इतनी बड़ी मसला बन चुकी है कि बहुत ही ज्यादा गरीबी 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 बहुत ही बड़ा मसला बन चुका है गरीबी। कहते कि भाई हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं हो पा रहा है, हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हम जो चाहते वो हो नहीं पाता है, पैसे के अभाव में नहीं कर पाते। ठीक है, उन्हीं सब चीजों के बारे में आज पढ़ने हैं। तो देखिए प्रॉवर्टी, प्रॉवर्टी यानी कि इसको गरीबी कहा जाता है। एक पर्सन थे जिनका नाम था रेगनर नरकशे। रेगनर नरकशे ने बताया कि कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वो गरीब है। सुनने में तो आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वो गरीब है। व्हाट इज दिस, क्या है ये? लेकिन छोटी बातें बहुत बड़ी चीजों को लेके चलती है। तो बहुत ही ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। इसमें बताया गया है कि गरीब, कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वो गरीब है। इसकी डिफिनेशन आप समझिएगा, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, कहता है ये नरकसी कहता है कि जो व्यक्ति भोजन नहीं, गरीब वो व्यक्ति है जो व्यक्ति भोजन नहीं कर पाता, जो व्यक्ति ठीक से स्वास्थ्य नहीं ले पाता, जो व्यक्ति ठीक से अपना खाना नहीं खा पाता, वो व्यक्ति गरीब है। इनके ये लाइन कहना था, इसी लाइन में कहा गया है। ठीक है, तो कहना क्या है एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि कह रहा है ये लाइन कि जो व्यक्ति भोजन नहीं कर पाता है ठीक से, जो व्यक्ति स्वास्थ्य नहीं है जिसका ठीक से, जो व्यक्ति का खाना और पोषण की अभाव में वो कुछ नहीं कर पाता, तो क्या है? वो गरीबी है। ठीक है, तो गरीबी की बात हो गई, ये लाइन कह रही है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आती है कि गरीबी है क्या। इनकी लाइन में बताया गया। अब गरीबी का डिफिनेशन पढ़ते हैं। गरीबी का तरह तरह लोग, कई लोगों ने डिफिनेशन दिया। हम एक दो लोगों के बारे में बताएंगे कि है क्या गरीबी। चलिए आते हैं गरीबी पे।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, कह दिया जाए कि अगर इसमें कहता क्या है कि जो व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर पाए वो व्यक्ति गरीब है। लेकिन मूलभूत आवश्यकता होती क्या है, इस पे भी हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं मूलभूत आवश्यकता होती क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मकान, दूसरा होता है कपड़ा, तीसरा होता है ये होता है रोटी। ये तीन चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज ना रहे तो व्यक्ति गरीब है। देखिए, अगर आपके पास मकान नहीं रहेगा तो क्या आप रह पाएंगे कहीं पे? कहाँ रहेंगे? आज के डेट में देखिए कहीं कहीं बारिश, देखिए इंडिया एक ऐसी कंट्री है कि जहाँ पे कहीं ना कहीं बारिश होता रहता है। जैसे कि आज के दौर में देखा जाए तो चुनाव हर जगह हर राज्य में कहीं ना कहीं होता ही रहता है, कभी ना कभी होता ही रहता है। तो इससे बारिश की भी बात करें तो हर राज्य में कहीं ना कहीं हो ही रहा होता है। तो इफ यू हैव नो हाउस, अगर आपके पास घर ही नहीं है तो कैसे आप अपना जीवन यापन करेंगे? कहाँ पे रहेंगे? कब तक किसी पेड़ के सहारे रहेंगे? कब तक किसी दूसरे के सहारे रहेंगे? तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? मकान, रहने के लिए, है ना इंपॉर्टेंट। दूसरा आता है कपड़ा। कपड़ा, अब जनजाति के व्यक्ति तो है नहीं, अब ऐसे व्यक्ति तो है नहीं कि जिसके पास कपड़ा ना रहे। पहले के टाइम में क्या होता था, प्राचीन काल की बात बता रहा हूँ, तो उस टाइम होता ये था कि लोग, बहुत बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, कि लोग कपड़े नहीं पहनते थे, पत्ते पहनते थे। क्या पहनते थे? पत्ते पहनते थे। जब में वो व्यक्ति पत्ते पहनते थे तो उनको कपड़े की आवश्यकता ही नहीं होती थी, फिर भी वो कपड़े का यूज करते थे। तो आज का हो क्या गया है, आज का ये चीज है कि पत्ते की जगह पे कपड़ा यूज होता है। कपड़ा आदमी यूज कर रहा है, कपड़ा पहनता है, तरह तरह के डिजाइन के कपड़े यूज होते हैं, होता है कि नहीं? तो देखिए, कपड़ा, अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो आप क्या सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आज के एक दौर में देखा जाए कि एक पागल भी रोड पे चल रहा है, अगर उसके पास कपड़ा नहीं है, विदाउट कपड़े का है, वो बिना कपड़े का है, तो उसको हम बता दें कि कोई भी देखता है तो उसको कपड़ा दे देता है। क्या कर देता है? कपड़ा दे देता है, पहना देता है। क्यों पहना देता है? ताकि कि वो कवर रहे, हर चीज अच्छे से रहे। लेकिन क्यों? क्यों? अगर वो व्यक्ति कपड़ा नहीं पहनेगा तो समाज उसको रहने ही नहीं देगी, भगा देगी। ठीक है, कपड़ा भी इंपॉर्टेंट है। और रोटी, रोटी तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये दोनों चीज है भी, अगर रोटी नहीं है तो आप तो मेरे हिसाब से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि रोटी, रोटी एक ऐसी चीज है, रोटी का मतलब समझिए तौर पे खाना, जो खाना है अगर आपके पास नहीं रहेगा तो क्या आप बिना खाए रह पाएंगे? नहीं। ज्यादा से ज्यादा 2 4 5 दिन रह सकते हैं बिना खाए, पानी के सहारे रह सकते हैं। लेकिन इतना बता दें कि आप बिना खाना के ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं। तो बिकॉज ये तीनों पॉइंट्स इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं है तो व्यक्ति गरीब है। इस पॉइंट में क्या कहा गया? गरीबी का डिफिनेशन दिया गया, जिस व्यक्ति के पास मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाए, जो व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाए, वो क्या कहलाता है? गरीब कहलाता है। ठीक है, लेकिन एक पर्सन थे जिन्होंने एक और डिफिनेशन दिया। क्या दिया? देखिए, उसको भी बात करते हैं उस पर भी। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, वो गरीब है। अच्छा, गरीब है, ठीक है भाई, मेरे पास शिक्षा है, कपड़ा है, मान लीजिए मेरे पास, सॉरी, शिक्षा है और स्वास्थ्य भी है, लेकिन ये तीनों चीज नहीं है, तो क्या शिक्षा से और स्वास्थ्य से आप सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से शिक्षा भी, स्वास्थ्य भी और रोटी कपड़ा मकान भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ना रहे तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो दूसरा डेफिनेशन भी ये था। दूसरे डेफिनेशन को फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि दूसरा डेफिनेशन कहता क्या है कि जिस व्यक्ति के पास शिक्षा ना हो, स्वास्थ्य ना हो, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? गरीब कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विश्व बैंक।
आखिर विश्व बैंक कहता क्या है गरीबी के बारे में? वर्ल्ड बैंक जो है कहता ये है, वर्ल्ड बैंक वही जो पूरे दुनिया को अपनी तरफ से पैसा देता है, वो फ्री में थोड़ी देता है, लोन के तौर पे देता है। ठीक है, तो इसने ये कहा कि $1, आज के दौर में देखा जाए कि $1 का रुपीज है, $1 इक्वल टू 80 रुपीज। कितना? 80 रुपीज है, 80 रुपए है $1 का। तो उन्होंने बताया पहले के टाइम में भी ये जान लीजिए कि भारत का करेंसी, जो भारत की रुपए थी, जो भारत का ₹1 और अमेरिका का ₹1 इक्वल थे, आजादी तक इक्वल थे। लेकिन आजादी से पहले की बात बता रहे हैं, तो भारत का ₹1 और अमेरिका का $1 से कई गुना ज्यादा था। भारत का रुपया क्या था? बहुत ज्यादा था। तो इन्होंने बताया, विश्व बैंक ने तो कहा इन्होंने कि जिस व्यक्ति के पास 1.5 $1.5 है, मतलब कि देखा जाए इंडियन रुपीज में तो 120 रुपए जिस व्यक्ति के पास है, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? अमीर कहलाएगा। जिसके पास नहीं वो क्या कहलाएगा? गरीब कहलाएगा। समझ गए पॉइंट को? चलिए अब आते हैं भारत में गरीबी का इतिहास। क्या है भारत में गरीबी का इतिहास? देखिए, हर मुद्दे का कोई ना कोई इतिहास होता है। जैसे कि हम संविधान पढ़ रहे हैं, तो संविधान का भी एक इतिहास है, अपना एक इतिहास है। आखिर संविधान बना कैसे, संविधान की मांग कैसे हुई, विशेषता क्या थी, संविधान में कितने अधिनियम आए, कितने गए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि क्या बताती है? गरीब मतलब वो बताती है, इतिहास बताता है। क्या? इतिहास। तो अब ये इतिहास बता रहा है कहाँ का? भारत में गरीबी का इतिहास बता रहा है। देखिए 1878 की बात कर रहे हैं, 1878 की बात कर रहे हैं। दादा भाई नौरोजी के अनुसार इन्होंने बताया, कहा कि जो व्यक्ति 16 से 35 रुपए प्रति वर्ष, अब जान लीजिए 1878 की बात कर रहे हैं, 78 की, 1857 में क्या होता है? आजादी की लड़ाई लड़ी जाती है, लेकिन आज को उस लड़ाई को सैनिक विद्रोह कहा जाता है, नाम दे दिया गया सैनिक विद्रोह। लेकिन वो असल तौर पे, रियल तौर पे देखा जाए तो आजादी की ही लड़ाई थी। तो देखिए उस टाइम की बात कर रहे हैं, तो उसमें कहा गया कि जिस व्यक्ति के पास 16 रुपीज और 35 रुपीज इन दोनों के बीच में हो प्रति वर्ष, 1 साल की बात कर रहे हैं, हो तो क्या कहलाएगा? अमीर कहलाएगा। लेकिन जिसके पास नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? गरीब कहलाएगा। इनके अनुसार कह रहा है। लेकिन इतना जान लीजिए 1878 की बात कर रहे हैं, 16 रुपए 35 रुपए बहुत ही ज्यादा होते थे, बहुत ही ज्यादा। आज तुम जाते दुकान पे 10 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए के, हर बाजार के हिसाब से समोसे का दाम हो गया है, अलग अलग बाजार के हिसाब से। कहीं 8 रुपए मिल रहा है तो कहीं 10 रुपए मिल रहा है। तो समोसा आज के दौर में इसके बराबर हो चुका है, 1878 की बात पे बराबर है। तो समझ रहे हैं, ये इन्होंने बताया। अब आता है NPA, जिसको हम बोलते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी। इसको हिंदी में राष्ट्रीय योजना समिति के नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष जान लीजिए, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि NPA के अध्यक्ष कौन थे? तो NPA के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए, उनकी अध्यक्षता में सुभाष चंद्र बोस ने बताया 1938 में। अब देखिए, भारत में गरीबी का जो निर्धारण किया गया था 1978 में एक बार किया गया था, फिर एक बार आया 1938 में, काफी लॉन्ग टाइम बाद आया। ठीक है, तो 1938 में किया गया। 1938 में बताया गया। हाँ, ये भी जान लीजिए कि इसके अध्यक्ष सुभाष वो थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और जवाहरलाल नेहरू के बाद उनकी अध्यक्षता में, बात नहीं बता, उनकी अध्यक्षता में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? गरीबी का निर्धारण किया था 1938 में। उन्होंने बताया था कि पोषण के आधार पर गरीबी का रेखा का निर्धारण किया था। तो गरीबी रेखा का निर्धारण किया था, गरीबी रेखा का। अच्छा, पोषण मतलब खाना, अपनी मूलभूत आवश्यकताएं, जैसे कि खाना आपके पास है तो आप गरीब नहीं है, खाना है तो आप गरीब नहीं। इन्होंने ये चीजें बताया। लेकिन अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
आते हैं बॉम्बे प्लान का गठन 1944 में आ गया। अब लगभग हम आजादी के करीब पहुंच रहे हैं, आजादी के करीब पहुंच रहे हैं। 1944 की बात है। इसमें बताया गया कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष एक व्यक्ति के पास 75 रुपए हो। अब देखिए धीरे धीरे पैसे की क्या हो रहे हैं, पैसे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 1878 में 16 रुपए से 35 रुपए था, 16 रुपए से 35 रुपए था। लेकिन 1944 में कितना रुपए कर दिया गया, 75 रुपीज कर दिया गया, 75 रुपए कर दिया गया इसमें। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, ध्यान दीजिएगा, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, मतलब एक व्यक्ति के पास अगर 75 रुपए है, सालाना अगर 75 रुपए कमाता है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है, लेकिन उससे कम कमाता है तो क्या कहलाता है, गरीब कहलाता है। इन्होंने बॉम्बे प्लान में, जब बॉम्बे प्लान का गठन हुआ तो कुछ लोगों ने मिलकर गरीबी का निर्धारण किया था, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आई। देखिए तरह मैंने बताया ना कि बहुत सारे लोगों ने गरीबी के ऊपर अपना अपना विचार दिया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हम समझिए एक तौर पे इसका गरीबी का इतिहास ही पढ़ रहे हैं। अब आते हैं आजादी के बाद, भाई देश आजाद हो गया, आजादी के बाद गरीबी का निर्धारण होता है। स्वतंत्रता के एक विशेष, स्वतंत्रता के बाद एक विशेष योजना का गठन हुआ। उस योजना में ये चीजें बताई गई, देखेगा। हाँ, 1962 में, 1962 में गठन होता है। बताया गया दो चीज, जो गरीबी है दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दो पार्ट में। आपको पता है कि आज के टाइम में कुछ लोग शहर में रह रहे हैं तो कुछ लोग गांव में रह रहे हैं, रहते हैं कि नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग गांव में ही रहते हैं, ज्यादा से कम मतलब कम लोग शहर में रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो अब गांव के लिए और शहर के लिए यहाँ पे बांटा गया कि 20 रुपए, अगर एक व्यक्ति के पास 20 रुपए है, मतलब प्रति महीने की बात आ गई। अब प्रति महीने, अब यहाँ पे था प्रति वर्ष 75 रुपीज प्रति वर्ष था। अब यहाँ पे 1962 में आ गया, एक व्यक्ति के पास जो गांव का रहने वाला है उसके पास 20 रुपए है तो वो गरीब नहीं है, लेकिन उससे कम है तो क्या है, वो गरीब है। अब शहर में क्या कर दिया गया, 25 रुपए कर दिया गया, 25 रुपीज कर दिया गया। जिस व्यक्ति के पास 25 रुपए है वो व्यक्ति गरीब नहीं है, लेकिन उससे कम है तो गरीब है। 25 रुपए है ही क्या नहीं, मतलब खर्चा ना कर पाया, तो यहाँ पे वो बातें आ गई। अब आपने सुना होगा कि राशन कार्ड जो है तरह तरह के होते हैं, पीला वाला, लाल वाला, सफेद वाला होता है ना। तो देखिए जो सफेद वाला होता है उसको एपीएल के नाम से जानते हैं, और एक होता है बीपीएल। कंपनी पे मत जाइएगा, बीपीएल वो टीवी वाली, टीवी नहीं है यहाँ पे, ये गरीबी है यहाँ पे। तो एपीएल का फुल फॉर्म होता है और बीपीएल का फुल फॉर्म होता है एबव पॉवर्टी लाइन, जिसको एपीएल बोलते हैं। आईपीएल नहीं, एपीएल। और दूसरा होता है बीपीएल, जिसको बिलो पॉवर्टी लाइन के नाम से जानते हैं। जिस व्यक्ति के पास, गांव के लिए बता देता हूँ कि जो व्यक्ति, यहाँ पे आप समझ लीजिए, मान लीजिए गांव का है, गांव का कहाँ का, गांव वाला व्यक्ति है, 20 रुपए से ज्यादा खर्चा कर देता है तो एपीएल में आता है, और 20 रुपए से कम खर्चा करता है तो बीपीएल में आता है। तो समझ में आ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा ललका कार्ड। ललका कार्ड बोलते हैं ना भाई, मेरे पास ललका कार्ड है। लेकिन इतना जान लीजिए कि लाल कार्ड जिसके पास है उसको बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती है, उसको बहुत सारी छूट मिलती है। लेकिन क्या होता है, लोग जानते नहीं है। उस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपकी राइट्स क्या है और आपकी जो अधिकार है, छूट वाली अधिकार है, वो सब चीजें इसके अंदर मिलेगी, गरीबी में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये चीजें समझ में आ गई। और इससे आगे भी, इससे आगे आपको NSSO मिलेगा। और उसके बाद बहुत सारी पॉइंट है। लगभग गरीबी का जो है लेक्चर 4 से 5 वीडियोज में जाएगा। ठीक है, तो ये आप एकदम डीप में पढ़ रहे हैं, बहुत गहराई से पढ़ रहे हैं, और इतना इम्पोर्टेंट है कि ध्यान दीजिएगा आप। और मैं इतना कहना चाहूंगा आपसे कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, मेरे वीडियोस को, और
समझ में आया तो लाइक करिए, अगर समझ में आया तो लाइक करिए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।